प्लीज गिन लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। पूरे है ना? हाँ, गिन चुका हूँ। पैकेट मिल चुका है। एक सीट अलॉट करनी है और मार्कशीट और बाकी की डिटेल्स भेज रहा हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, कल रात तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा था? मम्मा वो फ़ोन की बैटरी डाउन थी, मैं फ़ोन चार्ज करना भूल गई थी। चिंता की कोई बात नहीं है मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, एक हफ्ते में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है। क्या? कहाँ? सरप्राइज। मेडिकल कॉलेज में। पर मम्मा मैंने अभी अभी तो ये कॉलेज ज्वाइन किया है। वो सब छोड़ के यहाँ अपने घर आ रही हो और मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। ओह थैंक यू सो मच मम्मा, थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, तुम ही तो हमारा सब कुछ हो। लव यू मम्मा। बाय। क्या हुआ? फोन ही नहीं उठा रहा है। पापा प्लीज अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, दुनिया में यही एक आखिरी चीज नहीं है। बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। हेलो अनिल, अरे ये कैलाश राजवंश तो फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं 4 दिन से फोन करने की कोशिश किए जा रहा हूँ। चंद्रप्रकाश, मैं खुद भी उसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मैं ऐसे करता हूँ, उसे मिलने की कोशिश करता हूँ पर्सनली। अनिल, ये मेरी बेटी के करियर का सवाल है। मैंने उससे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का वादा किया है और अब ये कैलाश मुझसे धोखा कर रहा है। चंद्रप्रकाश गुस्सा मत हो, मैं पता करता हूँ कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। नो, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। देखो ये मेरी इज्जत का सवाल है। ठीक है, मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी इंतजाम करो। मेडिकल कॉलेज में एडमिशंस, सीट देने के लिए टेबल के नीचे से पैसों का लेन देन हो रहा था। एक रिश्वत जिससे कई लोगों की मुट्ठियां गर्म हो रही थी, जिसमें क्लाइंट का एजेंट, एडमिशन अरेंज कराने वाला और एडमिशन देने वाली अथॉरिटीज शामिल थी। भ्रष्टाचार की मजबूत कड़ियां। क्या होगा अगर इसमें से एक भी कड़ी टूट जाए या फिर धोखा दे दे? कैलाश राजवंश। इसका मोबाइल देखो। यही है सर। सर, मुकेश राजवंश हो सकता है किसी रिश्तेदार का हो।
हेलो। मुकेश राजवंश। जी हाँ, मुकेश बोल रहा हूँ। कैलाश राजवंश आपके रिश्तेदार है? जी हाँ, कैलाश मेरा छोटा भाई है। जी मैं PSI रवि गेरा बोल रहा हूँ, गुल टिकरी पुलिस स्टेशन से। क्या बात है सर? जी हमें गुल टिकरी सड़क के किनारे से कैलाश राजवंश की लाश मिली है। क्या? इनकी मौत कुछ 14-15 घंटे पहले हुई है। मतलब 16 अगस्त शाम को इनका कत्ल हुआ? जी, और इन्हें गला घोंटकर मारा गया है। लगता है किसी तार या रस्सी का इस्तेमाल किया गया है और फिर किसी रॉड या किसी और ऑब्जेक्ट से इन पर वार भी किया गया है, पत्थर से नहीं। सर, कैलाश राजवंश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सेक्रेटरी थे। इनका मोबाइल नहीं मिला। इनके भाई मुकेश से इनका नंबर लिया है और इनके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने भेजा है। मुकेश आधे घंटे में पहुंच जाएगा। कैलाश इसी शहर में रहता था। उसकी बीवी और बेटा मेरी फैमिली के साथ चंडीगढ़ में रहते हैं। कोई दुश्मनी या राइवलरी का चक्कर? जी नहीं सर, मेरे मुताबिक तो ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे कैलाश अपने काम के बारे में मुझसे या अपनी वाइफ से कभी कोई बात नहीं करता था। वैसे सर हर वीकेंड पर वो चंडीगढ़ जरूर आता था। उनका बेटा कितने साल का है? सर 11 साल का। पापा, पापा। ये किसके लिए था? जी मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जी कैलाश जी की तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत ही शांत और मिलनसार व्यक्ति थे। उनका कत्ल हुआ है। साफ सी बात है, कोई था जो उन्हें रास्ते से हटाना चाहता था। वजह चाहे कोई भी हो, पर्सनल या ऑफिशियल। सर उस दिन कैलाश जी ऑफिस आए थे, मैं मिला भी था उनसे। एक डॉक्यूमेंट पर उनके दस्तखत लेने थे, मैं उनके कैबिन में गया था। उनका एक दोस्त मिलने आया था उनसे और लंच के बाद करीबन 2 बजे अपने दोस्त के साथ ऑफिस से बाहर चले गए थे। उनका दोस्त कौन था? पंकज शर्मा। कम इन। वही मैं आपसे कह रहा था, कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होना अभी बाकी है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना है कि वो जल्द खुलने वाला है। कौन है ये पंकज शर्मा? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर है। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का था? पता नहीं सर, वो पंकज जी और कैलाश जी की आपस की कोई बात थी। सॉरी सर, पता नहीं चल पा रहा ये ड्राफ्ट किसके लिए है। कैलाश राजवंश एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सेक्रेटरी थे, उनका मर्डर हो गया। ये डिमांड ड्राफ्ट हमें उन्हीं के पास मिला। क्या वो यहाँ किसी के एडमिशन के लिए आए थे? सर याद नहीं है, और ये ड्राफ्ट किसके एडमिशन के लिए बनाया गया वो भी पता नहीं चलता है। नॉर्मली ड्राफ्ट के पीछे कैंडिडेट का नाम लिखा जाता है और इसके पीछे किसी का भी नाम नहीं लिखा है। हेलो, पंकज शर्मा? हाँ जी। PSI रवि गेरा बोल रहा हूँ, गुल टिकरी पुलिस स्टेशन। जी बोलिए। कैलाश राजवंश का खून हो चुका है। क्या? लेकिन ये हुआ कैसे? कब हुआ? कल शाम वो आखिरी बार आप ही के साथ देखे गए थे। तो आपका मतलब क्या है? हम आपसे मिलना चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ काम से चंडीगढ़ में हूँ, कल तक वापस लौटूंगा। तो कल आप कितने बजे तक पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे? पंकज शर्मा जिसे कैलाश राजवंश के साथ आखिरी बार देखा गया था, वो कल सुबह 10 बजे तक यहाँ पहुंच जाएगा और तब तक हमें कैलाश राजवंश के कॉल रिकॉर्ड्स भी मिल जाएंगे। कैलाश राजवंश के कत्ल का ताल्लुक कहीं इस मेडिकल कॉलेज के एडमिशन से तो नहीं? पापा, पापा, पापा क्या बात है? आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। चंद्र प्रकाश क्यों परेशान थे? क्या सच में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन का कैलाश राजवंश की मौत से कोई ताल्लुक था? बेटे, हम जानते हैं पिछले साल तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए तुम ठीक से तैयारी नहीं कर पाई थी। पर फिर भी इतने बुरे मार्क्स नहीं आए इसके। कोई बात नहीं पापा, मैं कॉलेज में ज़्यादा मेहनत करूंगी। मतलब मेडिकल कॉलेज में ना? नहीं पापा,
मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं कि मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। लेकिन बेटे यही तो तुम्हारा सपना है। देखो बेटा, उदास मत होना। तुम्हारा सपना इस तरह से मैं जाने नहीं दूंगा, और मेडिकल कॉलेज जाना तुम डिजर्व करती हो, तो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। पर पापा, जब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए ही नहीं हैं तो मुझे कंप्लेन भी नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ करता हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी बहुत सी सीट्स होती है जो मार्कशीट के हिसाब से नहीं दी जाती। अनिल, मेरी बेटी को बचपन से डॉक्टर बनना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है, और उसके सपने पूरे करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। वो इसका इंतजाम कर सकता है, पर काफी खर्चा हो जाए। उसकी फिक्र तुम मत करो, हर हाल में मुझे अपनी बेटी का सपना पूरा करना है। ममा, आई अंडरस्टैंड। ये जरूरी नहीं है जो हम चाहें वो हमेशा हमें मिल ही जाए। डोंट गिव अप सो इजीली बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। माँ, ये मोहाली वाला कॉलेज भी बहुत अच्छा है। शायद मेडिकल में जाना मेरे लिए था ही नहीं, बट इट्स ओके ममा, नो कंप्लेंट्स। मैं तुम्हें इतने जल्दी हार मानने नहीं दूंगी। ये हेवी हो गई है बैग। पापा, पापा मैं हॉस्टल जा रही हूँ। विल मिस यू लॉट देयर। बाय पापा। सर आप लोग अंदर जा सकते हैं। जी, हो जाएगा इंतजाम। आरएस कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में करवा दूंगा। सर कितना खर्च आएगा? 1 सेकंड। हाँ, एक सीट चाहिए थी। क्या रेट बढ़ गए हैं? ओके ओके। एक सीट का 24 लाख रुपए लगेगा, 18 एडवांस और 6 सीट मिलने के बाद। सर सीट तो मुझे जरूर चाहिए, लेकिन कुछ कम नहीं हो सकता क्या? चंद्रप्रकाश जी, आप अनिल के थ्रू डायरेक्टली मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका काम इस रेट में हो रहा है। वरना आप कहीं और जाते तो 30 लाख रुपए देने पड़ते, और मेरा सीधा सीधा 4 लाख रुपए कमीशन बन जाता, क्योंकि सारे एडमिशन यहीं से होते हैं। आप डायरेक्टली मेरे पास आए हैं, इसलिए आपका काम 24 लाख रुपए में हो पा रहा है। चंद्रप्रकाश जी मेरे काफी क्लोज फ्रेंड हैं, थोड़ा कंसेशन हो जाता तो। हेलो, देखिए ये मेरे बहुत करीबी हैं, अगर कुछ कम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ओके ओके। 22 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा, 16 एडवांस और 6 सीट मिलने के बाद। जी थैंक यू वेरी मच सर, मैं परसों ही एडवांस का इंतजाम कर लूँगा। ज़रा जल्दी कीजिएगा, वरना सीट्स लिमिटेड होती हैं, जानते ही हैं। थैंक यू सर। दोपहर 2 बजे वो तुम्हारे साथ ऑफिस से निकले थे। ऑफिस के कई लोगों ने उन्हें तुम्हारे साथ जाते हुए देखा था। आओ पंकज। हाँ, अरे कैलाश, टेंडर जैसे ही खुलेगा मुझे बता देना। ये पूछने की बात है क्या? हाँ, 2 बजे के करीब हम साथ में ही निकले थे। कैलाश को गुल टेकरी जाना था, तो मैंने उसे वहां ड्रॉप किया और मैं चंडीगढ़ के लिए निकल गया। थैंक्स, बाय। मिस्टर पंकज शर्मा, तुमने कैलाश राजवंश को क्यों मार डाला? सर वो मेरा दोस्त था, दुश्मन नहीं था। मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूं कि तुमने अपने दोस्त का कत्ल क्यों किया? सर मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे बस गुल टेकरी ड्रॉप किया। क्यों?
क्योंकि कैलाश ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला था। मुझे कोई एक ऐसी वजह बताओ जिससे मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि तुमने कैलाश राजवंश का कत्ल नहीं किया। वजह है सर, और सिर्फ यह है कि यह सच है। देखिए सर, मैं राजवंश के ऑफिस गया था, हमने साथ में लंच किया। उसके बाद मुझे चंडीगढ़ के लिए निकलना था, और जब मैं निकल रहा था तब उसे एक फोन आया। हेलो। बिल्कुल नहीं, मैं पहले ही बहुत समय दे चुका हूं। अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है। मुझे अभी चाहिए, अभी। मैं वहां आ रहा हूं अभी। एक सेकंड यार, मुझे गुल टेकरी रोड पे छोड़ दोगे? हाँ, मेरे रास्ते में ही है। तुम मुझे गुल टेकरी रोड पे मिलो 45 मिनट बाद। मैं वहां पहुंच रहा हूं, तुम भी पहुंचो। और फिर मैंने उसे गुल टेकरी पर ड्रॉप किया। वो फोन किसका था? मुझे नहीं पता। कोई फोन नहीं आया था। मिस्टर पंकज शर्मा, कहानियां मत बनो। तुम कैलाश राजवंश को गुल टेकरी लेकर गए क्योंकि तुमने उसे वहां मारने की प्लानिंग पहले से बना रखी थी। देखिए सर, मैं सच बोल रहा हूं। ये क्या है? मुझे नहीं पता। मेडिकल कॉलेज के नाम बना ये डिमांड ड्राफ्ट कैलाश राजवंश के पास क्या कर रहा था? सच कह रहा हूं सर, मुझे नहीं पता। सर, सर राजवंश की मौत 3:30 बजे हुई थी। उस वक्त पंकज शर्मा चंडीगढ़ के रास्ते पर था। हो सकता है उसने प्लान किया हो, इसलिए पहले से बहाना तैयार रखा। कैलाश राजवंश के फोन रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है? सर, कैलाश राजवंश को 444-783-219 नंबर से 16 अगस्त को दोपहर को 1:55 पर एक कॉल आया था। इसका मतलब है पंकज शर्मा फोन के बारे में सच बोल रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो इस सब में शामिल नहीं है। पता करो ये नंबर किसका है। आखिर वो रहस्यमय कॉलर कौन था जिसने 16 अगस्त की दोपहर को राजवंश को फोन किया था? क्या उस कॉलर का राजवंश की हत्या से कोई लेना देना था? हेलो। क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं रचना शुक्ला बात कर रही हूँ, कहिए। ये से रवि गेरा बोल रहा हूँ। आपका नंबर 444-783-219 कैलाश राजवंश के कॉल रिकॉर्ड्स में है, जिनकी हत्या हो चुकी है। मैं जानती हूँ, सुना है मैंने। आपने उन्हें 16 अगस्त को दोपहर को 1:55 पर कॉल किया था? हाँ, किया था। क्या आप उनसे उस दोपहर को गुल टेकरी पर मिली थी? जी हाँ, मिली थी। आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, हमें आपसे बात करनी है। मैंने कैलाश जी से कुछ पैसे उधार लिए थे, वो उन्हें लौटाने थे। आप भी पंकज शर्मा की तरह किसी पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर हैं? जी हाँ, और मेरा खुद का प्रॉपर्टी कंसल्टिंग का बिजनेस भी है। कितने पैसे लौटाए थे उनको? 16 लाख कैश? जी हाँ, मैंने उनसे ये पैसे उधार लिए थे। एक्चुअली 1 हफ्ते पहले ही लौटाने थे, लेकिन कुछ देर हो गई तो कैलाश जी बहुत नाराज़ थे। मैंने उनसे 1 दिन की मोहलत भी मांगी, लेकिन वो नहीं माने। मैंने उनसे मेरे ऑफिस आने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे गुल टेकरी रोड पे बुला लिया। शायद उन्हें वहाँ से कहीं और जाना था, इसलिए वहाँ बुलाया होगा। तो आप गुल टेकरी रोड पर गई और पैसे दे दिए? मैं वहाँ गई और उन्हें पैसे दे दिए। प्लीज गिन लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। मैंने उन्हें पैसे दिए और वापस अपने ऑफिस आ गई। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये पैसे आपने किस काम के लिए उधार लिए थे? पर्सनल काम था। लेकिन हमें कैलाश जी की बॉडी के पास कोई पैसे नहीं मिले। उस बारे में मैं कुछ नहीं जानती सर। शायद उन्होंने वो पैसे किसी और को दिए होंगे, या फिर उन्हीं पैसों के लिए उनका खून हुआ हो। ठीक है सर,
रचना शुक्ला के कॉल रिकॉर्ड्स कल सुबह तक मिल जाएंगे। वैसे उसको एक बेटी भी है, सोनिया, और उसका इसी साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मेडिकल कॉलेज? ऐसा लगता है कि इस जुर्म का कोई ना कोई ताल्लुक मेडिकल कॉलेज से जरूर है। आई एम सॉरी, एडमिशन बंद हो चुके हैं। आई एम रियली सॉरी, एक भी सीट बाकी नहीं है। एडमिशंस आर क्लोज्ड। श्री RS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। प्रीति सिंह, डॉटर ऑफ चंद्र प्रकाश सिंह। जी प्रीति सिंह? जी मैं ही हूँ सर। मुझे नहीं पता, मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि वो मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे। आपके पापा कैलाश राजवंश नाम के किसी शख्स को जानते हैं? सर हमें नहीं पता। आपके पापा इस वक्त कहाँ मिलेंगे? जी, मैंने मेरी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए कैलाश राजवंश को 16 लाख रुपए दिए थे। और अपने पैसे वापस लेकर आपने कैलाश को मार डाला। ये क्या कह रहे हैं आप? ना ही मुझे अपने पैसे वापस मिले, ना ही मेरी बेटी का मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन हुआ। कैलाश जी, 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरी बेटी की सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश जी, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए, कॉलेज के कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसमें 1-2 दिन लगेगा। आप निश्चिंत रहिए। कैलाश जी, आपके 2 दिन कब के हो गए? 1 हफ्ता भी गुजर गया, अभी तक मेरी बेटी की सीट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। चंद्र प्रकाश जी, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है। कैलाश जी, मैं अपनी बेटी से वादा कर चुका हूँ और मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं समझता हूँ चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपका पैसा लौटा दूंगा आपको। मुझे मेरे पैसे अभी वापस चाहिए। जी, मैं आपको पैसा जल्द ही लौटा दूंगा। आखिरी बार मेरी उससे यही बात हुई थी, लेकिन उसके बाद तो उसने मेरे फोन तक उठाना बंद कर दिया और मेरे पैसे भी नहीं लौटाए। आपने उसे 16 लाख रुपए दिए थे? जी। और वो इस 16 लाख के बदले में आपकी बेटी का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में करवाने वाला था। बात 22 लाख की हुई थी। 16 लाख रुपए एडवांस और 6 लाख रुपए एडमिशन हो जाने के बाद। सर, मेरे तो पैसे भी गए और इज्जत भी। लेकिन कैलाश आपकी बेटी को मेडिकल कॉलेज में कैसे एडमिशन दिलवाने वाला था? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसने किसी से फोन पर बात की थी और 24 लाख से कम करवा के 22 में बात तय करवाई थी। देखिए, ये मेरे बहुत करीबी हैं, अगर कुछ कम हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। किससे बात की थी? ये तो मुझे मालूम नहीं। किस तारीख को बात हुई थी? 17 जुलाई। कितने बजे? मेरे दोस्त अनिल प्रसाद ने उसके साथ मेरा 3 बजे का अपॉइंटमेंट करवाया था। सर, दोपहर को 3:10 पर कैलाश ने 444783219 पे 2 बार फोन किया था। ये वही नंबर है जिससे उसने आखिरी बार कॉल रिसीव किया था। रचना शुक्ला का नंबर है ये। रचना शुक्ला, पक्का ये कोई एडमिशन रैकेट है। इसमें रचना शुक्ला का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ 16 लाख के लोन तक ही सीमित नहीं है। पक्का वो इस एडमिशन रैकेट में भी शामिल है। हाय बेटा, वेलकम होम बेटा। कैसे हो? गुड मामा। कल से तुम्हारा कॉलेज शुरू हो रहा है। वाओ, थैंक यू सो मच मामा। पापा, यू नो पापा, मेरा मेडिकल में एडमिशन हो गया है।
मिसेस रचना शुक्ला, आपने कैलाश राजवंश से जो पैसे उधार लिए थे उसके बारे में थोड़ी सी पूछताछ आपसे और करनी। आइए देखिए। क्या हुआ मम्मा? बेटा मैं अभी वापस आती हूँ, पापा का ख्याल रखना, मैं आ रही हूँ। मिसेस रचना शुक्ला, पैसे देने के बाद भी आप गुल टेकरी पर ही थी। बल्कि हमें तो शक है कि आप पैसे लेकर कैलाश राजवंश से गुल टेकरी पर मिलने कहीं भी थी या नहीं। शायद आप ही वहीं कड़ी जिसके जरिए कैलाश राजवंश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता था। रचना शुक्ला, ये बता दो, ये सारा षड्यंत्र तुमने क्यों रचा और कैलाश राजवंश का कत्ल क्यों किया? कितना खर्च आएगा? 1 सेकेंड। नमस्ते कैलाश जी। एक सीट चाहिए थी। हो जाएगी। इस बार 24 लाख लगेगा। रेट्स बढ़ गए? अब कैलाश जी मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, और आप अच्छी तरह से जानते हो कितने सारे लोगों को पैसा खिलाना पड़ता है। ओके ओके। सर मुझे सीट ज़रूर चाहिए, लेकिन कुछ कम नहीं हो सकता क्या? चंद्रप्रकाश जी मेरे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, थोड़ा कंसेशन हो जाता तो। हाँ देखिए, ये बहुत करीबी है मेरे, अगर आप कुछ कम कर सके तो बहुत अच्छा होगा। कैलाश जी अब आपसे क्या छुपा है, आप जानते हो ये सब कितना मुश्किल है। कम से कम 22 में करवा दूंगी, इससे कम होना मुश्किल है। ओके। कमान, उसके बाद क्या हुआ जल्दी बोलो, वेट कर रहे हैं हम। कैलाश जी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, प्लीज मुझे और थोड़ा टाइम दे दीजिए। सारे पैसे गए कहाँ? चंद्र प्रकाश की बेटी को सीट भी नहीं मिली। कैलाश जी मैं कह रही हूँ ना, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी, बस और थोड़ा वक्त दे दीजिए। बस बहुत हो गया रचना, मुझे मेरा पैसा अभी तुरंत चाहिए, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। जानती हो ना मुझे। कैलाश जी ने सच में मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, पैसे के लिए बार बार फोन करते थे। तो तुम वो कड़ी हो जिसके जरिए कैलाश मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाता था। जी मैं कॉलेज में उनका सारा इंतजाम करा देती थी। उसे मारने में तुम्हारा कोई साथी भी था? मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, कैलाश जी रुकने के लिए राजी नहीं थे। भाई साहब अब पैसा लेके तुरंत गुल टेकरी रोड पे आ जाइए, मैं कैलाश जी के साथ यहाँ वेट कर रही हूँ। मतलब तुम्हारे पास पैसे थे रचना, तुम मेरे साथ धोखेबाजी कर रही थी। कैलाश जी आइए, पैसे गाड़ी में है। ये 16 लाख चंद्र प्रकाश वाले थे? तुम और कैलाश मिलकर एडमिशन का धंधा चलाते थे। 16 लाख का क्या किया? डोंट गिव अप सो इजीली बेटा, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। बट इट्स ओके मम्मा, नो कंप्लेंट्स। मैं तुम्हें इतने जल्दी हार मानने नहीं दूंगी। सुनो, 1 हफ्ते में तुम्हारा एडमिशन हो रहा है। पर मम्मा मैंने अभी अभी तो ये कॉलेज ज्वाइन किया है। तुम वो सब छोड़ के यहाँ अपने घर आ रही हो और मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर रही हो। मैंने उन पैसों से अपनी बेटी का एडमिशन करवाया मेडिकल कॉलेज में। इस सारे मामले में तुम्हारे और कौन कौन साथी थे?
हाँ साहब मैंने किया ये, लेकिन क्या करता साहब, मेरे पास कोई चारा नहीं था। ये रचना मैडम बहुत बड़ी धोखेबाज है। मैं पंचकुला में प्रॉपर्टी ब्रोकर हूँ। 6 महीने पहले इसने मुझे शिमला में एक प्लाट दिखाया था, जिसके लिए मैंने इसे साहब 5 लाख रुपए भी दिए थे। लेकिन साहब जब उसने मुझे प्लाट के पेपर्स दिए वो फर्जी थे, और अब ये मेरे पैसे भी नहीं लौटा रही थी। इसके लिए तुमने कैलाश को मार डाला? साहब मैंने रचना को पैसे के लिए कई बार फ़ोन किया। उसने मुझे बोला कि अगर मैं उसका ये काम कर दूं तो मुझे 5 लाख रुपए तो देगी ही, 3 लाख रुपए और भी देगी, और अगर मैंने मना कर दिया तो मुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं फंस गया था साहब, मेरी मेहनत की कमाई थी। अपनी मेहनत की कमाई और 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पाने के लिए तुम किसी का भी कत्ल करोगे? बाकी दोनों हिस्ट्री शीटर है, इनके खिलाफ सिरसा और पंचकुला थानों में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। क्यों मम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? ऐसी बेईमानी और धोखेबाजी से मैं क्या हासिल कर लेती? ऐसी एडमिशन का क्या फायदा? क्यों मम्मा, तुमने ऐसा क्यों किया मम्मा? क्यों मम्मा? क्यों पापा, आपने ऐसा क्यों किया? पापा अगर मुझे पता होता कि आप रिश्वत देके मेरा एडमिशन करवाएंगे तो मैं पहले ही मना कर देती पापा। नहीं पापा, इस तरह से मुझे अपना सपना कभी पूरा नहीं करना था। ताऊ जी, क्या पापा सच में रिश्वत लेते थे? पता नहीं अमित, मुझे नहीं पता। सर जी आप टेंशन मत लीजिए, अरे उनका आपसी मामला था, मैं समझ रहा हूं। देखिए आप गुस्सा मत कीजिए, कुछ दिनों के बाद ये सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर सामने आया कि रचना शुक्ला के खिलाफ उसके अपने शहर में फ्रॉड और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। कैलाश राजवंश के परिवार को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि वो किसी ऐसे रैकेट में शामिल था। रचना शुक्ला और उसके साथियों पर कत्ल के लिए धारा 302, सबूत गायब करने या अपराधियों को बचाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए धारा 201 और कॉमन इंटेंशन के तहत काम करने के लिए सेक्शन 34 लगाया गया है। पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है, लेकिन अदालत में इसकी सुनवाई शुरू होना अभी बाकी है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन रैकेट का क्या उसकी भी कोई जांच होगी? और अगर जांच हुई भी तो क्या उससे कोई फायदा होगा? असल में फायदा तो तब होगा जब लोग एडमिशन के लिए रिश्वत और डोनेशन देने से खुद इनकार करेंगे। अपने सपनों को हर हाल में पूरा करने का जुनून ही भ्रष्टाचार की कड़ियों को और भी मजबूत करता है। अगर माँ बाप अपने बच्चों की मंशाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए तो वो बच्चे जो कि हमारे देश का भविष्य हैं, वो पलट कर अपने माता पिता से पूछ सकते हैं कि रिश्वत और डोनेशन के जरिए मिले एडमिशन से आखिर उन्हें क्या फायदा मिलेगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई स्टूडेंट मेडिकल साइंस में अपनी काबिलियत के बल पर नहीं बल्कि रिश्वत और डोनेशन के जरिए एडमिशन पाता है तो वो आगे चलकर किस किस्म का डॉक्टर बनेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सोचिएगा जरूर। जय हिंद।